सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, इस नॉकआउट 3 ईयर मेगा सीरीज़ में हम लोग आ चुके हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल या मॉडर्न की हम बात करें, जितने क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा। इसका एक काफ़ी अच्छा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जो हमने क्वेश्चंस पिक किए हैं वो काफ़ी ईजी तो हैं। मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है थोड़े डिफिकल्ट भी मिलेंगे, बट लगभग सारे सेगमेंट को कवर करते हुए ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। दैट मीन्स वी हैवंट लेफ्ट एनी ऑफ द टॉपिक्स अनटच्ड। लगभग सभी जगह से आपको उसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, और साथ में किस खास पॉइंट पर हमको डिटेल में इन डेप्थ डिस्कशन करना है, विल डू दैट एज वेल इन दिस वीडियो। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है गाइस, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पा सभ्यता कब डिस्कवर हुई? ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को वैसे हम लोग अगर पूरी सिविलाइजेशन की बात करें तो ये पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी के किनारे ये पूरी सभ्यता बसी, बहुत सारे शहर इसमें अलग अलग बसे। वी आर गोइंग टू लुक एट दैट एज वेल। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी साल 1921 में, 1921 में, और जिन्होंने इन साइट्स को डिस्कवर किया वो थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर की थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। लोथल वाज अ साइट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिविलाइजेशन? ये लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट था। लोथल इज़ अ प्लेस दैट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। ये एक पोर्ट सिटी था, बोले तो एक डॉकयार्ड जहाँ पर जहाज़ बनते थे, और ऑब्वियस है कि भाई समुद्र किनारे या पानी के किनारे अगर कोई शहर होगा तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वहाँ से ट्रेड भी होगा। तो लोथल से बहुत बड़े स्केल पर ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के साथ। बट ये साइट किस, क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिविलाइजेशन का हिस्सा थी ये, तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। The people of Indus Valley civilization usually built their houses by। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वो अपने घर को किस तरीके से बनाते थे, किन चीज़ों से बनाते थे? तो पक्का ब्रिक्स, स्टोन, वुड या ऑल ऑफ द अबव। पत्थर से, लकड़ियों से, या पक्की ईंटें, या पक्का जो ब्रिक होता है क्या होता है एक्चुअली, जो भट्टी में यानी ब्रिक किल्न में जो ब्रिक बना, दैट इज़ कॉल्ड दी पक्का ब्रिक्स। उसी को हम पक्का ब्रिक बोलते हैं, या पकी हुई ईंटें बोलते हैं, या बर्न्ट ब्रिक्स बोलते हैं। तो इन पर पानी का इफेक्ट नहीं होता, कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ कच्चा। जो कच्चा ब्रिक होगा, यानी कि जो कच्ची ईंटें होती हैं उस पर अगर लगातार आपने बहुत टाइम तक पानी डाला तो वो मड है, मड की तरह बह जाएगा। तो पक्के ब्रिक्स से आईवीसी के घर बने थे, और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मोहनजोदारो में हमको मिला एक ग्रेट बाथ, महान स्नानागार। ये ग्रेट बाथ में जो लेयर बनाई गई थी वो पक्की ईंटों को यूज़ करके बनाई गई। ओवर एंड अबव उन लेयर्स के ऊपर चारकोल लगाया गया था, और उससे पहले चारकोल लगाने से पहले उसकी सीमेंटिंग की गई थी, और फर्दर फिर उस पर चारकोल लगाया गया। अब चारकोल क्यों लगाया गया, एक सोचने वाली बात है। तो चारकोल का एक कैरेक्टर होता है कि वो पानी को प्यूरिफाई करता है, तो इट इज़ अ प्यूरिफाइंग एजेंट। मोर ओवर वो पानी के रिसाव को भी रोकता है, यानी जो वाटर का सीपेज होता है वो सीपेज को भी बंद करता है या रोक देता है। तो इसलिए उनको आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर भी पीपल वर अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स कि किस तरीके से बिल्कुल बेयर मिनिमम कॉस्ट पे कैसे मैक्सिमाइज करना है पोटेंशियल। क्वेश्चन अगला हम देखें। द इंडस वैली साइट कालीबंगन सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? निम्नलिखित में से किस राज्य में कालीबंगन नाम का क्षेत्र है? ये इंडस वैली का एक साइट था। कालीबंगन, ये एक्चुअली अगर हम इसको नाम को रिफ्रेज करें, काली स्टैंड फॉर ब्लैक एंड बंगन का मतलब होता है बैंगल्स, चूड़ियाँ। तो कालीबंगा अपनी काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आज भी। और अगर हम कालीबंगा की बात करते हैं किस स्टेट में है, तो इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। कालीबंगन, पीलीबंगन, ये दोनों जगह राजस्थान में पड़ते हैं। द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद
किस इलाकों के या किस सिविलाइजेशन के लोगों के साथ हमको सबसे ज़्यादा प्रमाण, सबसे ज़्यादा एविडेंस मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड करने का। तो ये एविडेंस हमको मिला मेसोपोटामियंस के साथ। जो मेसोपोटामियन रीजन के लोग होते थे उनका ट्रेड होता था विद द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, इस पे मैं एक फैक्ट और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी हम लोग दुनिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं, वी ऑलवेज रेफर टू इट एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बट recently there was a site that was discovered called राखीगढ़ी, which is located in राजस्थान। ये राखीगढ़ी अभी सिर्फ 5 to 10% ही एक्सकावेट हुआ है। एक्सकावेट होने का मतलब है खुदाई हुई है उस जगह की। जिस जगह की खुदाई होती है उस यहाँ पर हम लोग जब हिस्ट्री के पर्पज़ से किसी जगह को आर्कियोलॉजिकल पर्पज़ से जब खुदाई करके निकालते हैं, वी नेवर यूज़ द टर्म डिगिंग, इंस्टेड वी यूज़ द टर्म एक्सकावेशन। जब एक ऑब्जेक्टिव है हमारा उसको करने का, वी कॉल इट एक्सकावेशन। तो राखीगढ़ी अभी सिर्फ 5 to 10% ही एक्सकावेट हुआ है। माना ऐसा जाता है कि वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। और ये जो सभ्यता आज हम बात कर रहे हैं जिसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हो सकता है आज से 5 से 6 हज़ार साल पहले अगर चले जाएं तो ये पूरी सिविलाइजेशन ही शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन सेकेंडरी हो और सरस्वती वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्राइमरी सभ्यता हो। तो इसको लेकर काफ़ी रिसर्च अभी भी चल रहा है एंड होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल हैव द अपडेटेड कंटेंट जिसमें हम सरस्वती वैली सिविलाइजेशन को ज़रूर पढ़ेंगे एज दी साइट ऑफ सिविलाइजेशन। नॉट टू फॉरगेट राखीगढ़ी पर्टिकुलरली उसमें सबसे बड़ा शहर है, ये भी हम पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ हम क्या पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडिया में जो सबसे बड़ी सिटी रही या साइट रही वो राखीगढ़ी थी, और ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा शहर अगर कोई था तो दैट वाज मोहनजोदारो, व्हिच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो वाज, अब मोहनजोदारो को अगर हम इंग्लिश में कहें तो मृतकों का पहाड़ या ग्रुप एग्रीगेशन, तो आप कह सकते हो माउंड ऑफ द डेड, यही मोहनजोदारो का नाम है। The earliest city discovered in India was, इंडिया में जो सबसे पहले डिस्कवर की गई सिटी थी वो कौन सी थी? अब यहाँ पर इंडिया ऑब्वियस है कि हम आज की इंडिया की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंडिया। क्योंकि अगर आप इनमें से देखेंगे हड़प्पा या मोहनजोदारो या सिंध, ये सब कुछ आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। तो इंडिया का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया से है, और वहाँ पर जो सबसे पहली सिटी अनअर्थ की गई, यानी सबसे पहली सिटी जिसकी एक्सकवेशन की गई थी, दैट वाज हड़प्पा। The next question says the famous figure of a dancing girl found in the excavation of Mohenjo-daro was made up of, जो सबसे पहला एक्सकवेशन कैरी आउट किया गया हड़प्पा में, उसके बाद फिर मोहनजोदारो एक्सकवेट हुआ। जब मोहनजोदारो एक्सकेवेट किया गया था तो उस टाइम पर हमको एक डांसिंग गर्ल की एक फिगर मिली थी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो किससे बना हुआ था, तो इट वाज बिल्ट आउट ऑफ ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज का बना हुआ था। ब्रॉन्ज कोई मेटल नहीं है, ब्रॉन्ज एक अलॉय है। अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और नॉन मेटल। तो ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। कॉपर का जो साइंटिफिक नेम रहेगा दैट इज़ Cu एंड टिन इज़ Sn। तो Cu प्लस Sn विल गिव यू, ये बेसिकली ब्रॉन्ज बनता है इस कॉम्बिनेशन से। और भी कई सारे मेटल्स में लेसर क्वांटिटीज़ में आपको मिल जाएंगे। और ये पूरे का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरा रहा, हम उसको ब्रॉन्ज एज में पढ़ते हैं। दैट मीन्स एट दैट पॉइंट इन टाइम ब्रॉन्ज वॉज क्वाइट डोमिनेटिंग मटीरियल। उस दौर में ब्रॉन्ज का काफ़ी कुछ रहा। उससे पहले आयरन एज रहा होगा, उससे पहले ऑब्वियस है कि सबसे पहले जो मेटल इंडियन जो ह्यूमंस ने यूज़ किया इस पूरे बेल्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले अगर दौर को देखा जाए तो सबसे पहला मेटल जो हमने यूज़ किया था दैट वाज कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस। लेटली फिर हमने आयरन भी यूज़ किया है, ब्रॉन्ज भी यूज़ किया है, और फिर तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स यानी अलॉयज़ वगैरह का यूज़ भी डोमिनेशन में आ गया था।
द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल वर, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सबसे ज़्यादा क्या करते थे? तो अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा कि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। हंटिंग, गैदरिंग, रियरिंग, ये सब तो काम करना ही है, खाना पीना तो इन सब चीज़ों से होगा ही होगा, बट ऑक्यूपेशन वाइज एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेटली हमको देखने को मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात? इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट गुजरात में है? कालीबंगन, बनावली, रोपड़ विच इज़ इन पंजाब, लोथल, लोथल इज़ इन गुजरात। लोथल भी एक तटीय क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है जो कि पानी से घिरा हुआ है, और हमने इसकी भी बात की भी थी लोथल की। तो ये एक पोर्ट सिटी रहा गुजरात का। Who discovered the हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किसने की? तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी वे बैक इन द 1921। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहली बार किसने नाम दिया? हु यूज्ड द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली? इंडस का मतलब हो गया सिंधु नदी की बात, एंड वैली, वैली का मतलब होता है घाटी। नदी किनारे पहाड़ के बगल में अगर कोई हिस्सा रहता है जो जहाँ पर लोग सेटल हो सकें, उसको हम घाटी रीजन बोलते हैं। पहाड़ और दो पहाड़ के बीच का जो बेल्ट हुआ। तो सबसे पहले जिसने इंडस वैली टर्म यूज़ किया था दैट वाज जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहली बार ये टर्म यूज़ की। हड़प्पा इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ विच रिवर? सबसे पुरानी साइट जो थी वो हड़प्पा थी, और हड़प्पा किस नदी के किनारे लोकेटेड है? तो हड़प्पा इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर रावी। यहीं अगर आपसे मोहनजोदारो पूछ लेता तो नदी बदल जाती। मोहनजोदारो इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर इंडस, वो सिंधु नदी के किनारे है। Which of the following animal was not known to the people of Indus Valley civilization? IVC के समय पर इनमें से कौन से एनिमल को लोग, जो IVC के लोग थे, वो नहीं जानते थे? काओ, इसके बारे में हमको पूरा एविडेंस मिला। बफेलोज का भी एविडेंस मिला है कि वो लोग, बफेलोज को हम लोग यूज़ करते थे खेती वगैरह में। प्लो फील्ड जो होती थी वो प्लो करने के लिए फील्ड को बफेलोज का यूज़ होता था। एलिफेंट का भी इस्तेमाल हमको पता चला है, बट घोड़ों के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको नहीं मिली। In which of the following Indus Valley civilization site the remains of horse bones have been found? घोड़े की हड्डियों के प्रमाण हमको कहाँ पर मिले? तो वो हमको सुरकोतड़ा से मिले। दी ऑप्शन सी इज सुरकोतड़ा, जहाँ से हमको एविडेंस मिला, हड्डियाँ मिली। काफ़ी जगहों पर हमको अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जैसे कहीं पर हमको ऑक्स के बोन्स मिले, कहीं पर ऑस्ट्रिच के एग के शेल्स मिले। सिमिलरली अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग चीज़ें मिली हैं। इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स द टर्म यूज्ड फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स के हिसाब से, अब क्योंकि मेसोपोटामिया का और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड को लेकर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है, और बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिले हैं, बहुत सारे सील्स ऐसे मिले जिससे पता चलता है कि हमारे जो ट्रेड है वो मेसोपोटामिया के साथ काफ़ी बड़े स्केल पर हुआ है। और मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में इंडस वैली वर्ड नहीं लिखा गया है, बल्कि मेलुहा वर्ड मिला है हमें। तो मेलुहा वर्ड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन गिव द एविडेंस ऑफ अ स्टेडियम? इनमें से कहाँ से हमको एक स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं? अभी बड़ी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, और ये प्लेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक मीटिंग इंडिया में हुआ है, एक समिट हुआ जो कि 1984 के बाद 40 इयर्स के बाद इंडिया ने होस्ट किया था IOC का समिट, और वो हुआ था मुंबई में जियो के जो प्रेमाइसेस है वहाँ पर, जियो वर्ल्ड सेंटर में, और नीता अंबानी जी ने उसको कन्वीन किया था। रीज़न बीइंग शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ IOC ग्रुप, तो IOC कमेटी का हिस्सा है वो भी। और उसी मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री भी पहुँचे, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी वॉज ऑल्सो देयर, एंड दी प्रेजेंस ऑफ whom ही गिव अ स्पीच
और उस स्पीच में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही. ही सेड दैट वी आर रेडी, वी एज अ नेशन इंडिया इज़ रेडी टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2036. तो उन्होंने कहा कि हम भी दावेदारी पेश करते हैं साल 2036 के ओलंपिक गेम्स की. अब उन्होंने जब इस चीज़ को रिलेट किया कि जैसे ओलंपिक्स एथेंस में खेले गए आज से 2400 साल पहले, इंडिया में तो आज से 5000 साल पहले भी गेम्स खेलने के प्रमाण मिले हैं हमको. और उसको बैक करता है कौन सा फैक्ट, तो वो ढोलावीरा का स्टेडियम है, जो कि हमको जब हमने अनअर्थ किया, जब हमने एक्सकावेट किया ढोलावीरा, तो पता चला हमको कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी मिला, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी और लोग वहाँ पर जाते थे गेम्स खेलने. और ये सोसाइटियल लेवल पर, या आप कह सकते हैं सोशल लेवल पर गेम्स खेले गए हैं, विच इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट वी हैड एंड द लेवल ऑफ इंटरेक्शन द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ वर हैविंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो बहुत बड़ी बात है ये. द साइट मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर. ये अभी हमने डिस्कस किया ही था कि मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर इंदस. सिंधु नदी के किनारे हमारा मोहनजोदड़ो का शहर है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय. अभी हमने थोड़ी देर पहले हड़प्पा की बात की थी कि हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया. तो हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी. और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सबसे पुरानी साइट है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट है. आईवीसी की अभी तक जो एक्सकावेट की गई साइट्स हैं उसमें से सबसे बड़ी सिटी अगर कोई है तो दैट इज़ मोहनजोदड़ो. और मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी जिसने की वो थे रखल दास बनर्जी, RD बनर्जी. ही डिस्कवर्ड द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो. The next question says the Great Bath of Indus Valley Civilization was found at. Great Bath IVC का हमको निम्नलिखित में से किस शहर में मिलता है. तो जैसा मैं आपको ग्रेट बाथ के बारे में बता रहा था, यानी महान स्नानागार, जिसकी वॉल्स पे सीमेंटिंग की गई है, प्लास्टर किया गया है, और उस प्लास्टर के लेयर के ऊपर दे हैव अप्लाइड अ लेयर ऑफ चारकोल. तो ये जो ग्रेट बाथ है ये हमको मिला मोहनजोदड़ो से. मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर और पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर इज ग्रेट बाथ. इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड. इन गॉड्स में से किसकी पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने की. तो उन लोगों ने पशुपति महादेव को वर्शिप किया है. हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल फॉर्म में पशुपति की पूजा की गई थी. Which of the following crops was not known to the people of IVC? Indus Valley Civilization के लोगों ने इनमें से किस क्रॉप के बारे में वो नहीं जानते थे. वीट का प्रोडक्शन उन्होंने किया है, बार्ली यानी जौ का भी प्रोडक्शन हुआ है, कपास यानी कॉटन की खेती भी, इसके भी प्रमाण मिले हैं, पल्सेस यानी दाल. दाल के बारे में हमको कोई एविडेंस IVC में नहीं मिला कि उन लोगों ने दाल उगाई है. ऐसे एविडेंस कोई भी नहीं थे. Which of the following metal was not known to the people of IVC? इनमें से किस मेटल का एविडेंस हमें नहीं मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर. गोल्ड ट्रेड होता था गोल्ड का, कॉपर का भी ट्रेड का एविडेंस मिला है, सिल्वर यानी चांदी का भी ट्रेड हुआ है. आयरन का एज उस टाइम पर नहीं आया था, तो आयरन इसके तकरीबन और 1800 साल बाद डिस्कवर हुआ. जब ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई उसके लगभग 1000 साल बाद ये आयरन का यूज़ आया, जिसको हमने आयरन एज के नाम से जाना. In which of the following animals was not known to the people of Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization में इनमें से कौन से एनिमल के बारे में लोगों को नहीं पता था. लायन, बुल, राइनो एंड एलिफेंट. लायन के बारे में वहाँ पर कोई जिक्र कहीं पर भी कोई सी भी सील नहीं करती है. Which of the following civilization was contemporary to the Indus Valley Civilization?
इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी कौन सी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट की? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम कहें तो लगभग 4700 ईयर्स पुरानी ये सिविलाइजेशन है, और उसी दौर में उसी के पैरेलल अगर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट की है जिसको हम कंटेम्प्रेरी बोलते हैं यानी समकालीन बोलते हैं, तो इट वाज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन उसके बाद आई, एज़टेक और बाद आई, मायन भी बाद की सिविलाइजेशन है। द एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड यानी खेती की ज़मीन के जो एविडेंस हैं, इसके जो प्रमाण हैं वो कहाँ से हमको मिलते हैं? तो खेती के यानी प्लो फील्ड जो हमको एविडेंस के रूप में मिला है वो हमको मिला कालीबंगा से। कालीबंगा वाज नोन फॉर इट्स प्लो फील्ड। धोलावीरा एक पोर्ट सिटी था, तो वहाँ से हमको शिप, लकड़ी के और वो सारे ट्रेड्स के सील्स वगैरह मिले हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम चानहुदड़ो की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, आज के पाकिस्तान की तरफ। यहाँ से हमको लिपस्टिक वगैरह मिला, लिपस्टिक के एविडेंस मिले थे, और जो इंक पॉट होता है दवात, वो भी हमको यहाँ से मिला। और सुरकोटा से हमको जो बोन्स हैं एनिमल्स के, वो यहाँ पर हमको मिले थे। Which of the following in the sites was known for its water management? इनमें से कौन सी जगह वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी गई है? तो वो था धोलावीरा। धोलावीरा को हम लोग वाटर मैनेजमेंट के लिए वाटर मैनेजमेंट के लिए हम लोग लोथल को जानते थे। लोथल, और वैसे तो वाटर मैनेजमेंट लगभग हर जगह पर हुआ है, प्रीडोमिनेंटली धोलावीरा में भी और लोथल में भी, दोनों जगहों पर ही वाटर मैनेजमेंट मिलता है, बट ज़्यादा बड़े स्केल पर लोथल आपको मिलेगा, जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग की गई थी। तो ये यहाँ की खासियत थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस वाली साइट इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान? में से पाकिस्तान में कौन सी साइट है? तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में पड़ती है। आलमगीरपुर ये यूपी का मेरठ हो गया। लोथल एंड कालीबंगा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो राजस्थान इन गुजरात। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन का और क्या नाम है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी दैट वॉज अब कह सकते ओल्डेस्ट सिटी जो हमको मिली वो हड़प्पा थी।